तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आप सभी का स्वागत है टारगेट नीति में। दोस्तों आज इस क्लास में हम क्या करेंगे, हमारा मैथमेटिक्स का जो चैप्टर होने वाला है सीक्वेंस एंड सीरीज। ठीक है, इस चैप्टर की ये वन शॉट क्लास होने वाली है जिसमें हम एक ही क्लास में इसके जितने भी कॉन्सेप्ट, फार्मूला एंड इसके प्रैक्टिस क्वेश्चंस को भी इस क्लास में देखेंगे। तो आप बने रहिए शुरुआत से लेकर अंत तक। दोस्तों सीक्वेंस एंड सीरीज ये जो है हमारा क्लास 11th का चैप्टर नंबर 8 है। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं दोस्तों सीक्वेंस एंड सीरीज की। सबसे पहले हम देखते हैं कि सीक्वेंस क्या होता है। दोस्तों सीक्वेंस ये होता है अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स इन अ पर्टिकुलर ऑर्डर। ठीक है, तो जैसे कोई भी नंबर्स है उनका अरेंजमेंट होता है, ये ऑर्डर में होते हैं। ठीक है, ये रैंडम नंबर नहीं होते हैं। जैसे कि अगर हम बात करें कि 2, 4, 6, 8, 10, तो इसमें आप देख रहे होंगे कि ये इवन नंबर्स का अरेंजमेंट्स है। ठीक है, ये कोई भी रैंडमली नंबर्स नहीं लिखे हैं हमने। अगर मान लो यहाँ पे 1, 2, 1, 3, 6 अपना 10 फिर 15 फिर 2000 ऐसा कुछ भी नंबर लिखे, तो ये क्या सीक्वेंस है क्या? नहीं भाई, ये ऐसा कोई भी सीक्वेंस नहीं होता है। सीक्वेंस में ये अरेंजमेंट होना चाहिए किसी भी पर्टिकुलर ऑर्डर से। जैसे हो सकता है कि भाई 1, 3, 5, 7, 9, 11, तो ये भी एक अरेंजमेंट है दोस्तों। किसका अरेंजमेंट है? ये ऑड नंबर्स का अरेंजमेंट है। तो ये क्या कहलाता है? सीक्वेंस कहलाता है। ठीक है, समझ गए आप सीक्वेंस क्या होता है? ये अरेंजमेंट होता है किसी भी नंबर्स का, वो पर्टिकुलर ऑर्डर में होने चाहिए। ठीक है, सीक्वेंस दोस्तों दो टाइप्स के होते हैं, जैसे कि फाइनाइट सीक्वेंस एंड इनफाइनाइट सीक्वेंस। ठीक है, तो दोस्तों तो फाइनाइट सीक्वेंस क्या होता है दोस्तों? तो फाइनाइट सीक्वेंस की बात करें तो इसमें फाइनाइट टर्म्स होते हैं, यानी कि इसमें इन टर्म्स आपको पता होती है कि इस सीक्वेंस की लास्ट टर्म या इन टर्म्स क्या हो सकती है। जबकि इनफाइनाइट जो सीक्वेंस होता है उसमें इनफाइनाइट टर्म्स होते हैं जिसमें हमें उसके इन टर्म्स के बारे में जानकारी नहीं होती है। जैसे हम अभी एग्जाम्पल से इसको समझेंगे कि दोस्तों फाइनाइट सीक्वेंस की अगर एग्जाम्पल की बात करें तो इसमें जैसे हमको मालूम है कि भाई फाइनाइट टर्म्स होंगे, यानी कि इन टर्म्स लास्ट टर्म हमें पता होंगी। तो जैसे यहाँ पर ये इवन नंबर्स का जो यहाँ पर अरेंजमेंट है, ये सीक्वेंस जो है इवन नंबर्स का है, फाइनाइट सीक्वेंस है, जिसमें 2, 4, 6, 8, 10 यहाँ पे लास्ट टर्म आपको पता चल रही होगी कि ये 10 है, यानी कि ये इंड हो गया 10 पे ये सीक्वेंस। तो ये एक फाइनाइट टाइप का सीक्वेंस हुआ। ऐसे ही अगर मान लो ये हमारा 1, 3, 5, 7, 9, 11 जो ये ऑड नंबर्स का जो ये सीक्वेंस है, इसमें लास्ट टर्म आपको कौन सी 11 नजर आ रही होंगी। ठीक है, तो आप इसके इन टर्म्स को यानी कि लास्ट टर्म बता सकते हैं इस सीक्वेंस ही। तो ये सीक्वेंस कैसा हो जाएगा? ये सीक्वेंस हो जाएगा फाइनाइट। ठीक है, अब तीसरा एग्जांपल भी देखो आप, 2, 3, 5, 7, 11, 13। तो दोस्तों ये क्या दिख रहा है आपको? ये प्राइम नंबर्स दिख रहा है, प्राइम नंबर्स का सीक्वेंस हो गया। तो इसमें अगर मान लो भाई लास्ट टर्म इसकी 13 है, इसके बाद में कोई भी इसमें नंबर नहीं है, तो ये एक क्या हो जाएगा? फाइनाइट टाइप ऑफ सीक्वेंस हो जाएगा प्राइम नंबर्स का। ठीक है, कोई दिक्कत परेशानी नहीं, समझ गए ना? फाइनाइट सीक्वेंस यानी कि लास्ट टर्म मेरे को यहाँ पर पता है इनकी। ठीक है, जहां पर इसमें इंड हो जाता है तो ये फाइनाइट सीक्वेंस कहलाएगा, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अब दोस्तों इनफाइनाइट सीक्वेंस में ऐसा नहीं होता है। इसमें क्या होता है, हमें लास्ट टर्म पता ही नहीं होती इंड कहाँ पे हो रहा है ये सीक्वेंस, तो ऐसा सीक्वेंस कहलाएगा इनफाइनाइट सीक्वेंस। ठीक है, जैसे एग्जांपल की बात करें तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, अब ये कहाँ तक जा रहा है भाई हमें नहीं मालूम, ये इन्फिनिटी तक जा रहा है। तो भाई इसमें हमें पता ही नहीं है कि इन टर्म क्या है, तो ये कैसा हो जाएगा? इनफाइनाइट सीक्वेंस। ठीक है, जिसमें इनफाइनाइट टर्म हो, जिसमें इन टर्म का हमें पता ही ना हो। ठीक है, ऐसे ही दूसरा एग्जांपल क्या देख सकते हैं, 2, 4, 6, 8, 10। ठीक है, तो अब ये देखो, ये इवन नंबर्स का सेट है, ये सीक्वेंस है हमारा। इवन नंबर का क्या है? ये सीक्वेंस है। तो दोस्तों यहाँ पर अब 10 के बाद 12, 14, 16, 18 ये आगे बढ़ता जा रहा है, कहाँ तक जा रहा नहीं मालूम, कहाँ तक जा रहा। तो ये क्या कहलाएगा? हमारा इनफाइनाइट सीक्वेंस कहलाता है। ऐसे ही ये देखो ऑड नंबर्स के लिए 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, तो ये जाते जा रहा है भाई इन्फिनिटी तक। ठीक है, तो ये सब सीक्वेंस को हम क्या बोलेंगे? इनफाइनाइट सीक्वेंस। ठीक है, ऐसे ही हमने प्राइम नंबर्स के लिए जहां पर लास्ट टर्म का हमें नहीं पता भाई क्या है इसमें। ठीक है, तो क्लियर है यहाँ पर फाइनाइट इनफाइनाइट सीक्वेंस क्या होते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब जो इसमें ये जो हमारे नंबर्स हैं, अरेंजमेंट जो है इस प्रकार के, तो इनको हम क्या बोलेंगे? इनको बोलते हैं टर्म। फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म। ठीक है, इस प्रकार की ये टर्म बोला जाता है इन नंबर्स को। ठीक है, तो दोस्तों देखो टर्म ऑफ सीक्वेंस क्या होती है। जैसे मान लो कोई सीक्वेंस है मेरे पास में A1, A2, A3, A4, AN, तो अब इसमें
ये जो A1 है ना दोस्तों, इसको इसे क्या बोला जाता है, इसे बोला जाता है फर्स्ट टर्म बोलेंगे हम, ठीक है। ऐसे ही इस A2 को क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे हम दोस्तों सेकेंड टर्म, क्या बोलेंगे, सेकेंड टर्म। ये हमारा A3 क्या है, थर्ड टर्म है। A4 क्या है, फोर्थ टर्म है। ऐसे ये AN क्या है दोस्तों, ये nth टर्म है। क्या है ये, nth टर्म है इस सीक्वेंस की। कोई दिक्कत परेशानी नहीं, यहाँ तक चले आगे। अब दोस्तों हम आते हैं, जैसे मान लो एग्जाम्पल के लिए कि मेरे पास एक सीक्वेंस है 2 3 5 7 11, ये इसके यहाँ पर ये जाता जा रहा है, मतलब ये क्या है, ये इंड नहीं है 11 पे, ठीक है, ये आगे भी है। तो यानी कि ये इनफाइनाइट सीक्वेंस है मेरे पास में। तो इसमें जो फर्स्ट टर्म है वो कौन सी है भाई, फर्स्ट टर्म में A1 क्या है मेरे पास में, 2 है, ठीक है। ऐसी सेकेंड टर्म क्या है हमारे पास में, A2 यानी कि क्या है, सेकेंड टर्म 3 है। ऐसे A3 मेरे पास में क्या है, 5 है, जो थर्ड टर्म है, ठीक है। तो इस प्रकार से जाते जा रही है, जिसमें कितने एंड नंबर ऑफ टर्म्स है हमें नहीं मालूम है, ठीक है। इनफाइनाइट इसमें टर्म्स है। अब सीक्वेंस तो हमने देखी है, अभी सीक्वेंस पर हमें डिटेल में पढ़ना है, लेकिन हम पहले देख लेते हैं कि सीरीज क्या होती है। अब दोस्तों अभी हमने देखा कि जो सीक्वेंस था, जैसे A1 A2 A3, जो जहाँ तक मान लो AN नंबर ऑफ टर्म्स के यहाँ पर ये हमारे पास में सीक्वेंस था, तो इसमें अगर इन सारे टर्म्स को अगर हम सम कर ले, ठीक है, यानी कि A1 प्लस A2 प्लस A3 प्लस डैश 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 प्लस AN, तो ये इसका किसी भी सीक्वेंस के जो है ना, सम ऑफ ऑल द टर्म ऑफ द सीक्वेंस इज कॉल्ड द सीरीज, ठीक है। तो ये यहाँ पर सीरीज कहलाती है, ठीक है। जैसे ये मेरे पास में सीक्वेंस है A1 A2 A3 AN, तो सीरीज क्या हो जाएंगी, सीरीज हो जाएंगी A1 प्लस A2 प्लस A3 प्लस, ये कनेक्टेड होती है यहाँ पर पूरी, ठीक है। क्लियर, कोई दिक्कत नहीं, समझ गए। सीक्वेंस ये है हमारा, और सीरीज क्या हो जाएंगी, ये सम है इनका, ऑल टर्म्स का सम यहाँ पर क्या है, सीरीज है। तो सीरीज का नोटेशन जो होता है दोस्तों, ये जो समेशन होता है सिग्मा, ठीक है, समेशन, ये नोटेशन होता है किसके लिए, सीरीज के लिए, ठीक है। तो दोस्तों हम इसे किस प्रकार से यहाँ पर डिनोट करेंगे, देखो, समेशन k से लेके 1 तक, k इजिकल टू 1 से लेके n तक, तो ये जो है हमारे पास में सीरीज जो है AK, तो यहाँ ये इसके जो टर्म्स है वो क्या क्या हो जाएंगे, 1 से लेके n तक है ना, तो A1 A2 ये प्लस में है, ठीक है, A1 प्लस A2 प्लस A3 प्लस AN तक, ठीक है। तो ये सब हमारा यहाँ पर इसको डिनोट या नोटेशन जो है इसका समेशन द्वारा होता है किसका, सीरीज का। क्लियर है, यहाँ तक कोई दिक्कत परेशानी नहीं। अब देखो हम आते हैं दोस्तों, जो हम सीक्वेंस अभी पढ़ रहे थे, सीक्वेंस में भी अब हमें पढ़ना है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के बारे में, ठीक है। तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन यानी कि AP, ये क्या होता है इसको समझो दोस्तों। जैसे मान लो ये मेरे पास सीक्वेंस है A1 A2 A3 A4 AN-1, और इसमें N तक, इसमें N नंबर ऑफ टर्म्स है। तो दोस्तों इसका जो फर्स्ट टर्म क्या है मेरा, A1 है, ठीक है। सेकेंड टर्म में A2 है, ये तो हम देख चुके हैं। लेकिन मेन चीज जो AP में यानी कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में आती है, कि इसके जो हर एक जो टर्म है उनके बीच का जो कॉमन डिफरेंस होगा ना, कॉमन डिफरेंस जिसे D बोला जाता है, ठीक है, कॉमन डिफरेंस जिसे हम D से, स्मॉल d से डिनोट करेंगे, ये जो होना चाहिए कांस्टेंट होना चाहिए, ठीक है। जैसे भाई मेरे पास में दो कोई भी एनी टू कॉन्जुगेटिव नंबर, D क्या होता है, एनी टू कॉन्जुगेटिव टर्म, एनी टू कॉन्जुगेटिव टर्म का डिफरेंस है, ठीक है। एनी टू कॉन्जुगेटिव टर्म का डिफरेंस होता है D। जैसे D क्या हो सकता है यहाँ पे, A2 माइनस A1, ये A3 माइनस A2 या A4 माइनस A3। तो कोई भी आप दो टर्म को ले लेंगे, उसके बीच का जो डिफरेंस देखेंगे वो हमें D मिलना चाहिए, यानी कि वो एक कांस्टेंट रहेगा। यानी कि मान लो किसी सीक्वेंस में मेरे को मान लो यहाँ पर 1, यहाँ पर D की वैल्यू 1 मिल रही है, तो इस दो टर्म के लिए भी 1 मिलना चाहिए, इन A4 और A3 के लिए भी 1 मिलना चाहिए, AN और AN-1 इसके लिए भी 1 मिलना चाहिए। क्लियर है, कोई दिक्कत परेशानी नहीं यहाँ तक। nth टर्म जो है इसकी AN है, ठीक है। तो अब कॉमन डिफरेंस की हमने बात कर ली कि डिफरेंस ऑफ टू कॉन्जुगेटिव टर्म जो ये D कहलाता है, जिसमें अगर मान लो A2 माइनस A1 निकालता हूं तो वो बराबर होना चाहिए A3 माइनस A2 के, A4 माइनस A3 के भी बराबर होना चाहिए, तब इसे कॉमन डिफरेंस बोलेंगे। हर किसी भी दो टर्म को अगर लेंगे हम, कॉन्जुगेटिव टर्म होनी चाहिए, उसका डिफरेंस कितना आना चाहिए, कॉमन D आना चाहिए, ठीक है, कोई दिक्कत परेशानी नहीं। अब दोस्तों अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में अगर मुझे कोई भी 3 टर्म लेनी है, ठीक है, 3 कॉन्जुगेटिव टर्म लेनी है, तो मैं उसको किस प्रकार से लेता हूं, A माइनस D,
फर्स्ट टर्म लूंगा, फिर दूसरी टर्म में ए लूंगा और तीसरी टर्म में ए प्लस डी लूंगा, ठीक है। तो ये इसका पैटर्न इस प्रकार से लिया जाता है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में, ए माइनस डी, ए और ए प्लस डी, ठीक है। इसके आप किसी भी दो कॉन्जुगेटिव टर्म को लेंगे ना तो उसका डिफरेंस डी मिलना चाहिए, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अगर मान लो मेरे को nth टर्म निकालना है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में तो tn, इसका फार्मूला क्या बनेगा, tn इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, ठीक है। ये फार्मूला आपको nth टर्म फाइंड करने में यहाँ पे हेल्प करता है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के लिए, ठीक है, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, ठीक है। इस फार्मूला को आप याद कर सकते हैं nth टर्म के लिए। अगर सम ऑफ n टर्म्स निकालना है मेरे को, तब कैसे निकालूंगा, सम निकालने के लिए दो फार्मूला आपको याद करने हैं। अगर मान लो मेरे को लास्ट टर्म नहीं मालूम है, ठीक है, तब मैं ये वाला फार्मूला लगाऊंगा, ठीक है, एस एन इजिकल टू एन बाई टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, ठीक है। ये वाला फार्मूला होता है जब हमें लास्ट टर्म नहीं मालूम होती है, ठीक है, तो सम निकालने के लिए हम इस फार्मूला को लगाएंगे। और अगर मुझे फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म पता है तब मैं जो उसका सम निकालूंगा एन नंबर ऑफ टर्म्स का, तो एन टर्म्स का सम निकालने के लिए एस एन इजिकल टू एन बाई टू ए प्लस एल, तो इसमें ए क्या है भाई, ए मेरा फर्स्ट टर्म है और एल क्या है, लास्ट टर्म है। तो इससे भी हम एन टर्म्स का यहाँ पर सम निकाल सकते हैं किसमें, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में, कोई दिक्कत परेशानी नहीं। एग्जाम्पल से समझ ले इसको, जैसे मान लो भाई मेरे पास एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में ये सीक्वेंस दिए है 3, 7, 11, 15 और 19, तो इसमें ये फर्स्ट टर्म क्या है, 3 है, ठीक है। कॉमन डिफरेंस क्या नजर आ रहा है, कोई भी दो कॉन्जुगेटिव टर्म का यहाँ पर डिफरेंस देख लो, 7 माइनस 3 अगर देखूंगा मैं डी बराबरी से 7 माइनस 3 तो ये 4 नजर आएगा। ऐसे ही मैं अगर 11 माइनस 7 करूंगा तब भी 4 ही मिलेगा, और 15 माइनस 11 करूंगा 4 मिलेगा, 19 माइनस 15 करूंगा तो भी 4 ही मिलेगा। यानी कि डी क्या है भाई, जो कॉमन डिफरेंस है इसका क्या है इस सीक्वेंस के इस अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में, तो डी इजिकल टू 4 है, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। तो मेरे को फाइंड करने के लिए बोल रहा है कि 10th टर्म निकाल के बताओ भाई, 10th टर्म निकालो इस अर्थमेटिक प्रोग्रेशन एपी में, तब कैसे निकलेगा देखो इसको। तो दोस्तों इसका यहाँ पर 10th टर्म फाइंड करने के लिए मेरा पहली चीज तो फार्मूला हमारे पास में क्या था, फार्मूला हमारे पास में टी एन इजिकल टू ये क्या था, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी था ना, ठीक है। nth टर्म फाइंड करने के लिए फार्मूला था। तो यहां पर मेरे पास में फर्स्ट टर्म ए दिया है क्या, ए बराबर इस क्या है 3 है, ठीक है, और डी की वैल्यू भी दी है, क्या दी है, डी क्या कॉमन डिफरेंस कितना आया है, 4 आया है, कोई दिक्कत नहीं। तो हम यहां पर अब जो है कौन सी 10th टर्म निकालना है, यानी कि एन की वैल्यू क्या है भाई, पहली चीज क्या क्या चीजें दी है देखो, 10th टर्म निकालनी है यानी कि n इजिकल टू 10, कोई दिक्कत नहीं। फर्स्ट टर्म ए क्या है भाई, ए देखो इस सीक्वेंस में 3 नजर आ रही है आपको, ठीक है, 3 आ रही है, ए की वैल्यू क्या है 3 है। जब हमने कॉमन डिफरेंस निकाला इस अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का तो क्या डी इजिकल टू क्या आया, 4 आया, ठीक है, ये आया 4, ठीक है। तो डी की वैल्यू क्या है 4 है, ठीक है, डी की वैल्यू होगी 4। तो अब मेरे को भैया टी 10 की वैल्यू निकालनी है, 10th टर्म निकालनी है, कैसे निकलेंगी, तो ए की वैल्यू है भाई मेरे पास में 3 प्लस इस फार्मूला में पुट करो वैल्यू n माइनस वन, n माइनस वन क्या हो जाएगा 10 माइनस 1 और d की वैल्यू 4, ठीक है। तो क्या निकल जाएगा देखो, अब ये निकलेगा 3 प्लस 10 माइनस वन इंटू 4 है तो मतलब 9 इंटू 4 हो जाएगा, ये 10 माइनस 1 9 होगा, ठीक है, इंटू में 4 कितना हो जाएगा 3 प्लस 9 इंटू 4 कितना 9 चौके 36 हो गया, ठीक है, 3 प्लस 36 कितना 39, ठीक है। तो 10th टर्म कितनी निकलेंगी यहाँ पर हमारे पास में 39, कोई दिक्कत परेशानी नहीं यहाँ पर। आ गया इसका आंसर, फाइंड द 10th टर्म। अब आगे हमारा क्या है दूसरा सवाल, इसमें टू फाइंड करना है मेरे को, क्या करना है, टू फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट 15 टर्म का सम निकालना है। अच्छा, शुरुआत की जो 15 टर्म है उस सीक्वेंस में जो हमारा अर्थमेटिक प्रोग्रेशन दिया है ना, ये वाला 3, 7, 11, 15, 19 के लिए, इसमें शुरुआत की 15 टर्म का यहाँ पर मेरे को क्या निकालना है, सम निकालना है। अच्छा, फिर कैसे निकलेगा भाई, इसका फार्मूला क्या होता है, हम अभी देख के आए यार कि एस एन इजिकल टू ये कितना होता था n बाई टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, ठीक है। ये फार्मूला अभी हमने ऊपर देखा था, क्या देखा था देखो यहाँ पर, ये देखा था ना एस एन इजिकल टू एन बाई टू कोष्टक में 2a प्लस एन माइनस वन इंटू डी, ठीक है। तो इसी फार्मूला में हमको वैल्यू पुट करनी है और हम इसका आंसर निकाल सकते हैं। कैसे भाई, हमें क्या क्या चीजें बताएं देखो, ये बोल रहा है कि शुरुआत की 15 टर्म का हमें सम निकालना है, तो भैया n की वैल्यू तो 15 हो जाएंगी, ठीक है। ए फर्स्ट टर्म क्या थी भाई, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में हमने देखा तो था a इजिकल टू 3, ठीक है, फर्स्ट टर्म क्या है इसमें 3 है, ठीक है, a इजिकल टू 3 है, d इजिकल टू 4 है ना। तो क्या हो जाएगा इसमें देखो, अब a की वैल्यू क्या है मेरे पास में 3 है, d कॉमन डिफरेंस 4 है, तो अब निकालो इसका सम, ठीक है। कैसे निकलेगा देखो, एस एन इजिकल टू वैल्यू, एस एन क्या है n की वैल्यू 15, तो s 15 निकालना है मेरे को यहाँ पर, ठीक है। तो 15/2 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 15/2, ठीक है। 2a की वैल्यू है 3 प्लस n माइनस 1 यानी कि 15 माइनस 1 इंटू डी 4, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। चलो आगे,
एस 15 बराबरी से 15/2, ये तो कटेगा नहीं तो इसको रन दो एज इट इज। 2 इंटू 3 6 हो गया, और 15 माइनस 1 14, 14 इंटू 4 कितना हो जाएगा 56, 56 हो जाएगा, ये 14 चौके 56 हो गया। इसमें 6 मैंने ऐड किया 56 में, तो कितना हो जाएगा 62, ठीक है। एस 15 बराबरी से कितना 15/2, और ये 62 हो गया। इसको डिवाइड किया मैंने यहाँ पर कितना 31 आ जाएगा, ठीक है, 2 से डिवाइड करने पे। यानी कि एस 15 बराबरी से क्या मिलेगा 15 इंटू 31, इसका मल्टीप्लिकेशन करने पे कितना 15 कम 15, 15 3 45, 45 और 1 46, ठीक है, 465, ठीक है। तो ये शुरुआत की 15, यहाँ पर जो टर्म्स है उनका सम कितना आ रहा है 465। कोई दिक्कत परेशानी नहीं, क्लियर है। बस फार्मूला आपको पता होना चाहिए, इसका आंसर आप आसानी से निकाल सकते थे इस फार्मूला से, ठीक है। Sn = n/2 2a + n-1 × d, ठीक है। चले आगे, कोई दिक्कत परेशानी नहीं। अब दोस्तों ज्योमेट्री, ठीक है, हमने अभी देख लिया अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। अब आते हैं हमारे ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन पर। क्या होती है जीपी, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, ठीक है। तो दोस्तों जीपी में क्या होता है कि जो रेशियो होता है ना एनी टू कॉन्जुगेटिव टर्म का, वो एक फिक्स्ड कांस्टेंट होना चाहिए रेशियो, ठीक है। अभी तक हम अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में डिफरेंस की बात बोल रहे थे कि भाई कॉमन डिफरेंस होना चाहिए किसी भी टू कॉन्जुगेटिव टर्म के लिए, लेकिन यहां पर होता है रेशियो कांस्टेंट होना चाहिए एनी टू कॉन्जुगेटिव टर्म का, ठीक है। जैसे भाई मेरे पास में ये एक सीक्वेंस है जीपी में a1 a2 a3 a4 an, तो इसमें जो कॉमन रेशियो आना चाहिए ना टू कॉन्जुगेटिव टर्म का, वो r से हम डिनोट करेंगे, वो यहां पर कांस्टेंट वैल्यू आएंगी। जैसे a2/a1 निकालूंगा मैं, a2/a1 या a3/a2 निकालूंगा, कोई भी दो कॉन्जुगेटिव टर्म का, तो वो एक कांस्टेंट फिक्स्ड वैल्यू देना चाहिए मेरे को, ठीक है, तभी मैं उसे ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में यहां पर बोलूंगा, ठीक है। तो देखो आप, जैसे ये मेरे पास में एक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन a1 a2 a3 a4 an, ये एक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है। तो इसकी किस प्रकार से सीरीज बनती है, देखो मतलब सीक्वेंस बनता है a ar क्यूब और ar(n-1), ठीक है। यानी कि इसका जो फर्स्ट टर्म होगा ना a1 = वो क्या होगा a होगा, ठीक है। a1 बराबरी से a क्या है मेरे पास में फर्स्ट टर्म है, और a2 बराबरी से ar है, तो ये होता है सेकेंड टर्म। a3 क्या है मेरे पास में, यानी कि थर्ड टर्म क्या है ar² है, ठीक है। और जो nth टर्म होंगी वो क्या हो जाएंगी arn-1। अब देखो a1 पे a, मतलब यहाँ पे r क्या है, r की पावर क्या है 0 है, a2 पे क्या है r की पावर 1, जब a3 है तो यहाँ पे r की पावर कितनी है 2 है, जब a2 है निकाल रहे हैं तब r की पावर कितनी है 1 है, जब a1 निकाल रहे हैं तो r की पावर कितनी है 0 है। तो ऐसे ही जब an निकालूंगा ना मैं nth टर्म, तब यहाँ पर r की पावर 1 कम होंगी n से, तो n से 1 कम करके पावर कितनी हो जाएंगी r की n-1 हो जाएगी। कोई दिक्कत परेशानी नहीं इसमें कि किस प्रकार से फर्स्ट टर्म सेकंड टर्म nth टर्म हम फाइंड करते हैं जीपी में। अब देखो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में जो nth टर्म का जो हमारा फार्मूला बनेगा, यानी कि an या इसको tn बोल सकते हैं हम, वो कितना बनता है ar की पावर n-1, ठीक है। अभी हमने इसको देख लिया किस प्रकार से ये nth टर्म हमने फाइंड करी। तो दोस्तों यहां पर देखो जो an है वो nth टर्म है, a क्या है मेरा फर्स्ट टर्म है, और r क्या है इसका कॉमन रेशियो होता है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब जो जैसे हमने अभी एपी में देख के आए थे कि भाई एपी में जो 3 कॉन्जुगेटिव टर्म हम लेते हैं वो किस प्रकार से a - d, a और a+d, ये 3 कॉन्जुगेटिव टर्म लेते हैं इस पैटर्न में। लेकिन 3 कॉन्जुगेटिव टर्म हम जीपी में कैसे लेंगे, तो जीपी में इसको लिया जाता है a/r, a और ar से। ये कब, अगर मान लो हमें इसका मान लो जो प्रॉब्लम्स या क्वेश्चन है उसमें अगर प्रोडक्ट में कोई इनकी 3 कॉन्जुगेटिव टर्म का मान लो प्रोडक्ट दे दिया है, तो हम इस प्रकार से लेंगे a/r, a और ar, ठीक है। तो ये यहाँ पर फर्स्ट हो जाएंगी टर्म, ये सेकेंड और ये थर्ड, ठीक है। लेकिन अगर प्रोडक्ट में नहीं दिया है तब हम ऐसा ले सकते हैं, ये जीपी में कैसे ले सकते हैं a ar² इस प्रकार से भी ले सकते हैं। अगर प्रोडक्ट की बात नहीं बोली है, प्रोडक्ट में दिया है तब इस प्रकार से लेंगे a/r, a और ar, ठीक है, कोई दिक्कत परेशानी नहीं। यहाँ पे आगे चले। अब देखो जैसे ये जीपी में मेरे पास में जीपी यानी ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में एक सीक्वेंस है, क्या है a1 a2 a3 an, तो इसमें जीपी क्या बन जाएगा ar² और arn-1, ये सीक्वेंस बनेगा। तो दोस्तों यहां पर आप देख सकते हैं कोई भी 2 टर्म ले लो आप, जैसे ये ले ली मैंने ar/a, तो यहां पर मेरे को क्या कॉमन रेशियो मिल रहा है r मिल रहा है, ठीक है। ऐसे ये 2 टर्म ले ली ar²/ar, तो यहां पर r से एक r कटा, a से a कट गया, क्या यहाँ पे कॉमन रेशियो मिला r मिला, ठीक है। आप कोई भी 2 टर्म के ले लो उसका कॉमन रेशियो r ही मिलेगा। तो इसका जो nth टर्म बनेगी tn, वो क्या बनेगी tn = ar की r की पावर n-1, ठीक है।
सम ऑफ एन टर्म्स अगर इसमें फाइंड करने के लिए आ जाए तो इसमें 3 केस बनते हैं। कौन कौन से 3 केस भाई? जैसे अगर मान लो जो मेरा कॉमन रेशियो है वो आर इजिकल टू 1 हो जाए, तब उसका सम क्या हो जाएगा? एस एन इजिकल टू एन नंबर ऑफ टर्म्स का जो सम हो जाएगा वो एन ए हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अगर भाई जो कॉमन रेशियो आर है मेरा वो अगर 1 से बड़ा मिल जाए, आर ग्रेटर देन 1 मिल जाए, फिर सम कैसे निकलेगा? एस एन इजिकल टू ए इंटू में आर की पावर एन माइनस 1 अपॉन आर माइनस 1। ठीक है, इस प्रकार से ये फॉर्मूला से निकलेगा आर ग्रेटर देन 1 के लिए। आर लेस देन के लिए 1 के लिए हम कैसे निकालेंगे? एस एन इजिकल टू ए इंटू 1 माइनस आर टू पावर एन अपॉन 1 माइनस आर। ठीक है, तो बस इसमें अल्टी पल्टी हो जाता है। अगर जो मेरा आर बड़ा है तो वो पहले आएगा, जो बड़ा है वो पहले आएगा। अगर 1 बड़ा है मेरा इसमें थर्ड केस में तो 1 पहले आ गया माइनस से। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, बड़े में से छोटे को घटा रहा है अपन कुल मिला के, बस ये कहानी है। ठीक है, आगे हम एग्जाम्पल देखते हैं। तो दोस्तों आप देखो ये ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का एक एग्जांपल है हमारे पास में 2, 6, 18, 54, 162। इस प्रकार से ये ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में ये सीक्वेंस दिया हुआ है। क्योंकि अब देखो ये ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में है या नहीं, पहले तो उसे चेक करना पड़ेगा भाई। देखो 2 टर्म मैंने ली, 6/2 कितना, यहाँ पर आर की वैल्यू कितनी मिल रही है मेरे को? ये मिल रही है 6/2 कितना? 3 हो गया। ठीक है, ऐसे ही मैंने 18/6 लिया तो वो कितना मिलेगा? 3 मिलेगा। ठीक है, 54/18 कितना हो रहा है? 3 मिल रहा है। मतलब यार कोई भी 2 कंज्यूगेटिव टर्म ले रहे हैं अपन, आर कितना आ रहा है? 3 आ रहा है मेरे पास में इसमें। ठीक है, यानी कि ये तो जीपी में है। तो अब ये क्या बोल रहा है मेरे को? ये बोल रहा है कि भाई 6th टर्म निकाल के बताओ इस सीक्वेंस जीपी के लिए। अच्छा, तो 6th टर्म फाइंड करना है तो कैसे करेंगे 6th टर्म फाइंड? पहली चीज इसमें जो हम सीक्वेंस निकालते हैं, मतलब कोई भी टर्म इसकी फाइंड करने के लिए कौन सा फार्मूला लगाते हैं हम? ठीक है, तो इसमें जो फार्मूला हम लगाएंगे वो टी एन इजिकल टू क्या होता है? ए आर एन माइनस 1। ठीक है, इस फार्मूला का यूज करेंगे। अब मेरे को यहां पर हमने अभी देखा भाई इसका फर्स्ट ए क्या होती है? फर्स्ट टर्म होती है। ए फर्स्ट टर्म, ए क्या है? फर्स्ट टर्म क्या है? 2 है। अच्छा, आर क्या होता है? आर होता है मेरे पास में यहाँ पर इसका कॉमन रेशियो कितना अभी आया? जैसे कोई भी 2 कॉन्जुगेटिव टर्म ले ली मैंने, 6/2 यानी कि कितना? आर की वैल्यू कितनी मिल रही है? 3 मिल गई। ठीक है, ए की वैल्यू 2 मिल गई। अब एन कितना है भाई? एन यानी कि 6th टर्म की बात कर रहा है, एन की वैल्यू 6 हो जाएंगी। ठीक है, एन की वैल्यू कितनी हो जाएंगी? 6 हो जाएंगी। तो निकाल लो भाई कैसे? T6 की वैल्यू फाइंड करनी है। मतलब ए क्या है मेरे पास में? ए मेरे पास में है 2 इंटू आर, आर क्या है? 3 है। 3 की पावर कितनी? 6 माइनस का 1। अच्छा, अब इसको सॉल्व कर लो, कितना हो जाएगा? तो ये हो जाएगा 2 इंटू 3 की पावर कितना? 5 हो जाएगा। ठीक है, और 2 इंटू 3 की पावर 5 कितना होता है? इसको देखो ऐसा 2 भाग में बांट लो, इसको 3 का क्यूब कर लो और 3 का स्क्वायर कर लो, तो ये 3 की पावर 5 की हो रहा है। ठीक है, तो 2 इंटू 3 का क्यूब कितना होता है? 27 होता है, और 3 का स्क्वायर कितना होता है? 9 होता है। अब देखो यहाँ पर ये 9 इंटू 2 कर दो तो 18 हो जाएगा। 27 रहने दो जैसा कि वैसा। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा? 18 हो जाएगा। ठीक है, 18 मत करो, एक काम करो, इसको ऐसा करो, हम क्या करेंगे? 2 इंटू 27 करें तो क्या 54 हो रहा है? 2 इंटू 27 54, इंटू में 9 करना है तो वो कितना हो जाएगा? 9 चौके 36 का 6, 3 बचा है, 9 5 45 और 3 48, यानी कि कितना आ रहा? 486। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। इसका जो T6 हो जाएंगी टर्म वो कितनी आएंगी? 486। ठीक है, तो जो 6th टर्म है इसकी 2, 4, 5, ठीक है 5, और अगली जो टर्म आएंगी इसकी वो कितनी आएंगी? 486। भाई इसको तो हम ऐसे भी निकाल सकते थे यार, जैसे मान लो ये हर 3 का गुना हो रहा है ना। देखो अगली जो टर्म है वो 3 का, आर की वैल्यू 3 है इसमें, क्योंकि देखो हमें मालूम है जीपी में ए होता है, फिर ए आर होता है, फिर ए आर स्क्वायर होता है, फिर ए आर क्यूब होता है। तो ऐसे ही हर बार आर का गुना हो रहा है पिछली टर्म से। तो आर तो मेरा 3 आया था, 1 2 3 4 5 टर्म तो दी थी, मेरे को 6ठी टर्म निकालनी थी। तो 162 में अगर मैं डायरेक्ट 3 का गुना भी करता ना तो डायरेक्ट निकल जाता 3 इंटू 2 6, 6 3 18 के 8, और एक बचा है 3 एकम 3 और एक 4। ठीक है, 486 वैसे भी हम निकाल सकते थे इसमें। ठीक है, बिना फार्मूला के भी। ठीक है, तो फार्मूला से भी हमने देख लिया कि भाई जैसे मान लो T7 T8 9 कुछ भी निकालने के लिए आ जाए तो हम इस प्रकार से जो हमारा फार्मूला है Tn इजिकल टू ए आर की पावर n-1, इस प्रकार से हम निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत परेशानी नहीं। अब इसमें और एक सेकेंड पार्ट है इसका, सम ऑफ फिफ्थ टर्म का सम निकालना है भाई। अच्छा, तो 5 टर्म तो दी थी, उनका अपन डायरेक्ट भी निकाल सकते थे, लेकिन फार्मूला का यूज करना हमें सीखना है। तो वो कैसे होता है देखो, सम ऑफ निकालना है ना, सम ऑफ 5th टर्म के लिए यहाँ पर हमें निकालना है। तो Sn इजिकल टू इसमें होता क्या है, पहली चीज R जो है मेरा 3 है जो 1 से बड़ा है ना, तो फार्मूला कौन सा लगेगा? केस नंबर 2 वाला। क्या केस होता था ये? Sn इजिकल टू ए इंटू आर टू द पावर n-1 अपॉन r-1, ये फार्मूला लगाएंगे क्योंकि R की वैल्यू 1 से बड़ी है। ठीक है, तो अब
अब देखो यहाँ पर मेरे को S5 5 टर्म के लिए निकालना है ना। S5 इजिकल टू क्या हो जाएगा, ए क्या था वहाँ पे, ए यानी फर्स्ट टर्म क्या था, फर्स्ट टर्म यहाँ पे थी मेरे पास में कितनी 2, ठीक है, फर्स्ट टर्म कितनी 2 और आर कितना आया था मेरा 3 आया था, है ना, आर 3 आया था, 2 था, ए की वैल्यू कितनी थी 2, आर की वैल्यू कितनी थी 3, ठीक है। देखो अब आर की वैल्यू कितनी थी 3 की पावर 5 -1 अपॉन 3 -1, कोई दिक्कत नहीं, ये 2 इंटू में है इसके, ठीक है, 2 इंटू 3 की पावर 5 -1 है ना, 3 की पावर 5 -1 और ये 3 -1 2 हो जाएगा, 2 से 2 तो कट गया, तो अब यहाँ पर क्या बचा 3 की पावर 5 -1, अच्छा तो ये कितना हो जाएगा, इसको देखो अब 3 की पावर 5 -1, ये अब मेरे को कैसे कैलकुलेट करना है, इसको देखो 3 का स्क्वायर इंटू 3 का स्क्वायर इंटू 3 की पावर 1 -1, इसको सॉल्व कर लो तो इसका निकल जाएगा, 3 का स्क्वायर 9, 3 का स्क्वायर 9, 3 मल्टीप्लीकेशन में माइनस का 1, 9 9 81 इंटू 3 3 243 -1 कितना मिलेगा ये 242, ठीक है, क्लियर है, कोई दिक्कत परेशानी नहीं। तो इस प्रकार से हम S5 निकाल सकते हैं इसके लिए, ठीक है। कितना आया मेरे पास में, यहाँ पर आंसर कितना आया 242 आया है ना, 242 आया। अब इसको देखो यहाँ पर 5 तो टर्म दी थी मेरे पास में, कौन कौन सी, 2 6 18 54 और 162, तो कितना आंसर आया मेरा 250, कितना आया था 242 है ना, 242 आया था। अब यहाँ पे वेरीफाई भी कर लो, बाकी सवाल में तो वेरीफाई नहीं कर सकते क्योंकि वो ज़्यादा टर्म दी रहेंगी, यहाँ पे हम कर सकते हैं कि 242 आ रहा कि नहीं आ रहा। देखो 2 और 6 8, 8 दूनी 16, 16 और 4 20, 20 और 2 22, 2 यहाँ पे आ गए मेरा, ठीक है। ये कितना था, ये कितना था लास्ट में 162 है ना, तो देखो 2 और 1 3, 3 और 5 8, 8 और 6 14, ठीक है, एक हासिल का है तो यहाँ पे 242, ठीक है। तो ये वेरीफाई हो गया ना हमारा, ठीक है। वेरीफाई करना जरूरी नहीं है, ठीक है, आपको फार्मूला लगाना है, डायरेक्ट आंसर निकालना है, कोई दिक्कत परेशानी नहीं, ठीक है। 242 इसका सम हो जाएगा 5 टर्म के लिए, ठीक है। S5 इजिकल टू 242 मिल गया, ठीक है। S5 हमारे को कितना मिला 242, ठीक है। दोस्तों अब आते हैं हमारे अर्थमेटिक मीन के ऊपर। क्या होता है अर्थमेटिक मीन, तो देखो अर्थमेटिक मीन में हमें क्या देखना होता है, जैसे कोई भी 2 नंबर है मेरे पास में, 2 यहाँ पे रियल नंबर है A और B, इसका अगर अर्थमेटिक मीन फाइंड करना है तो वो कैसे निकलता है। मान लो ये क्या है मेरे पास में, यहाँ पे अर्थमेटिक मीन है, तो वो जैसे हम एवरेज निकालते हैं ना कोई भी 2 नंबर का, वैसे ही निकालना है अर्थमेटिक मीन कि भाई 2 नंबर है उनका सम किया, 2 नंबर है तो 2 से डिवाइड कर दिया, तो A + B/2, ये उसका अर्थमेटिक मीन हो जाता है। ऐसे ही मेरे पास में n नंबर ऑफ टर्म्स है, तब उसका अर्थमेटिक मीन कैसे निकलेगा भाई, ये देखो अर्थमेटिक मीन निकालना है मेरे को n नंबर ऑफ टर्म्स के लिए, तो A1 A2 A3 ये n नंबर ऑफ टर्म्स है, तो इसका अर्थमेटिक जो मीन निकलेगा, जैसे इनका सारे जो जितने भी नंबर ऑफ टर्म्स है उनका सम करेंगे, और जितनी टर्म्स है जैसे n टर्म्स है तो n से डिवाइड कर दिया, तो ये एवरेज जैसे निकालते हैं वैसे ही अर्थमेटिक मीन को भी कैलकुलेट किया जाता है, ठीक है। लेकिन ज्योमेट्रिक मीन में क्या होता है, देखो ज्योमेट्रिक मीन में जो होता है जैसे कि मान लो भाई कोई भी 2 नंबर A और B मेरे पास में रियल नंबर्स हैं, उनके मान लो मेरे को अर्थमेटिक नहीं बल्कि ज्योमेट्रिक मीन निकालना है, तो कैसे निकलेगा, तो ज्योमेट्रिक मीन निकालने के लिए उनका रूट, उनका जैसे मान लो 2 नंबर है तो A × B उनके प्रोडक्ट का यहाँ पर स्क्वायर रूट निकाल लिया जाता है, ठीक है। तो वही होता है क्या, उन दोनों नंबर्स का हम क्या करेंगे यहाँ पर उनका प्रोडक्ट का स्क्वायर रूट निकालेंगे, तो वही होता है क्या G, यानी कि ज्योमेट्रिक मीन। लेकिन मान लो n नंबर ऑफ टर्म्स है मेरे पास में, फिर क्या करूंगा मैं, जैसे A1 A2 A3 ये n नंबर ऑफ टर्म्स है, तो इसका ज्योमेट्रिक मीन निकालने के लिए हम क्या करते हैं, उन जितनी भी टर्म्स है उनका यहाँ पे प्रोडक्ट करेंगे और उसका स्क्वायर रूट ले लेंगे, ठीक है। तो स्क्वायर रूट नहीं लेंगे, यहाँ पे रूट लेंगे, कितने n रूट लेते हैं यहाँ पर, ठीक है। 2 टर्म्स ही तो हमने स्क्वायर रूट लिया, लेकिन यहाँ पे n टर्म्स है ना, तो यहाँ पे n रूट लेंगे, nth रूट लेंगे उसका, ठीक है। आगे चले, रिलेशन बिटवीन अर्थमेटिक मीन एंड ज्योमेट्रिक मीन में क्या रिलेशन होता है, तो दोस्तों अर्थमेटिक मीन हमेशा ग्रेटर या फिर बराबर होगा किसके, ज्योमेट्रिक मीन के, या तो वो बड़ा होगा या तो बराबर होगा ज्योमेट्रिक मीन से, ठीक है, अर्थमेटिक मीन। तो जैसे मान लो लेट 2 नंबर है मेरे पास में एंड बी विद 2 पॉजिटिव रियल नंबर है यहाँ पर, ठीक है, A और B क्या है 2 पॉजिटिव रियल नंबर है, तो उनका अर्थमेटिक मीन क्या होता है, अर्थमेटिक मीन होता है A + B/2, ठीक है। क्या होता है A + B/2, ये क्या है अर्थमेटिक मीन है, और ज्योमेट्रिक मीन होता है उनका स्क्वायर रूट, प्रोडक्ट का स्क्वायर रूट, ठीक है, दोनों नंबर का प्रोडक्ट का स्क्वायर रूट होता है ज्योमेट्रिक मीन। तो जब मैं अर्थमेटिक मीन में से ज्योमेट्रिक मीन को यहाँ पे घटा देता हूँ तो A + B/2 माइनस का रूट AB हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। अब देखो यहाँ पर हम क्या करते हैं, यहाँ पर मैंने 2 LCM लिया, तो ये A + B माइनस का 2 √AB बन जाएगा।
अब हम क्या करेंगे, जो ये हमारे पास में दिया है a प्लस बी माइनस 2√ab, इसको हम क्या इस फॉर्म में लिख सकते हैं, रूट a का स्क्वायर। तो ये तो स्क्वायर से रूट हट जाएगा तो ये a ही बचेगा। ऐसे ही रूट b का स्क्वायर किया है तो ये स्क्वायर से रूट हट जाएगा तो b ही बचेगा, ठीक है। और ये जैसा का वैसा लिखा है माइनस का 2√a√b, ठीक है, अपॉन में 2, ठीक है। तो अब देखो ये क्या दिख रहा है भाई, ये दिख रहा है कि नहीं, a माइनस बी का होल स्क्वायर का फार्मूला दिख रहा है। तो यहां पर तो भाई रूट a माइनस रूट बी का होल स्क्वायर का हो जाएगा, ये फार्मूला दिख रहा है, क्लियर है। तो यहां पर देखो ये तो चल रहा है अर्थमेटिक मीन माइनस ज्योमेट्रिक मीन हमारा। तो अब देखो भाई कोई भी नंबर है मेरे पास में, अगर उसका हम स्क्वायर करने जा रहे हैं, एनी नंबर, एनी इंटीजर का, कोई भी इंटीजर का मान लो हम स्क्वायर करेंगे तो या तो वह ज्यादा से ज्यादा 0 हो सकता है या तो 0 से बड़ा ही होगा ना। स्क्वायर करने के बाद क्या वो 0 से छोटा हो सकता है? कभी नहीं हो सकता। या तो वो 0 के बराबर हो सकता है। अगर ये a और b जो है हमारा रूट a और रूट b, अगर ये बराबर हो जाती है तो हो सकता है ये 0 आ जाए। लेकिन जैसे मान लो ये 1 है, 2 है, कुछ भी है, फिर तो ये 0 से बड़ा ही आने वाला है, यानी कि ये ग्रेटर और इक्वल टू 0 के बराबर हो जाएंगे ये पूरी वैल्यू, क्लियर है। यानी कि जो मेरा अर्थमेटिक मीन माइनस ज्योमेट्रिक मीन होता है वो हमेशा या तो 0 के बराबर आएगा या तो 0 से बड़ा आएगा। इससे हम क्या करेंगे, इस जीएम को इधर ले जाएंगे इस इनइक्वालिटी के। तो ऐसे में अर्थमेटिक मीन ग्रेटर और इक्वल टू ज्योमेट्रिक मीन के, ये हमारा प्रूव हो गया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ से हमको क्लियर होगा कि भाई अर्थमेटिक मीन हमेशा ही या तो ज्योमेट्रिक मीन से बराबर होता है या बड़ा होता है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब लास्ट इसमें कॉन्सेप्ट ये आता है कि हार्मोनिक प्रोग्रेशन, जैसे इस पे तो हमको सवाल देखने को नहीं मिलते हैं, ये एनसीईआरटी से हटा भी दिया है ये, जैसे कि हमारा 11th के एनसीईआरटी में ये नहीं है, ठीक है, एचपी के बारे में नहीं है। पहले से तो एचपी होता क्या, ये ज़्यादा कुछ नहीं, जो हमने एपी पढ़ा है ना, एपी का ये उल्टा होता है, ठीक है, यानी कि रेसिप्रोकल होता है किसका, एपी का, ठीक है। यानी कि हार्मोनिक जो प्रोग्रेशन होता है वो 1 अपॉन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन होता है। जैसे इसका मतलब क्या है, जैसे मान लो कोई टर्म एपी में मेरे पास में A1, A2, A3 इस प्रकार से है, तो वो HP यानी कि हार्मोनिक प्रोग्रेशन में 1 अपॉन A1, 1 अपॉन A2, ठीक है, 1 अपॉन A2 और 1 अपॉन A3, ये उसका रेसिप्रोकल होता है किसका, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का, ठीक है। इसमें जो हार्मोनिक मीन निकलता है यानी कि HM जो निकलता है वो कैसे निकलता है, 2AB अपॉन A प्लस बी से, ठीक है। कोई भी दो नंबर है A और B, इनका मान लो मेरे को हार्मोनिक मीन निकालना है, तो वो कैसे निकलता है, वो निकलता है 2AB अपॉन A प्लस बी से, ठीक है। हार्मोनिक मीन इस प्रकार से निकाला जाता है। हार्मोनिक प्रोग्रेशन हमने ये बात कर लिया कि ये अर्थमेटिक मीन का रेसिप्रोकल होता है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब इसमें ये भी हम बात कर चुके हैं कि जो 3 टर्म्स हम लेते हैं किसमें, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में, वो कैसे लिया जाता है, A माइनस डी, A और A प्लस डी से। 3 टर्म्स अगर हमको जीपी में लेना है तो हम कैसे लेंगे, A अपॉन आर, A और AR से, ठीक है। ऐसे ही अगर मान लो हार्मोनिक प्रोग्रेशन में मेरे को अगर 3 टर्म लेने हैं तो वो कैसे ली जाती है, 1 अपॉन A माइनस डी, 1 अपॉन A और 1 अपॉन A प्लस डी, ठीक है। ये तो इसका रेसिप्रोकल ही है किसका, AP का, ठीक है। एपी और एचपी रेसिप्रोकल में होते हैं, ठीक है। रिलेशन बिटवीन, इसमें क्या होता है, जैसे अभी हमने देखा अर्थमेटिक जो मीन होता है वो हमेशा ग्रेटर या इक्वल होता है किसके, ज्योमेट्रिक मीन के। लेकिन हार्मोनिक जो इसके साथ भी देखे, एचएम के साथ में, हार्मोनिक मीन के साथ में, तो इसके साथ में ये सबसे छोटा कौन होता है, हार्मोनिक मीन होता है। सबसे बड़ा कौन है, अर्थमेटिक मीन। फिर उससे देखो ये वाला इसमें रिलेशन होता है, ठीक है, याद कर सकते हैं आप, रिलेशन बिटवीन द अर्थमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन एंड हार्मोनिक मीन में, ठीक है। इक्वलिटी होल्ड्स होती है इन ऑल द नंबर्स आर इक्वल, ठीक है। व्हेन ऑल नंबर इक्वल हो जाएंगे तब वो उसमें इक्वलिटी होल्ड हो जाएंगी, ठीक है। तो यहाँ पर हमने कंप्लीट कर लिया है हमारे जितने भी इसमें कॉन्सेप्ट थे, ठीक है। अब हम देखेंगे प्रैक्टिस क्वेश्चंस, इसमें कौन कौन से प्रैक्टिस जो है टाइप के हमें सवाल देखने को मिलते हैं इस पर बेस्ड, ठीक है, सीक्वेंस एंड सीरीज से बेस्ड। AIITC के लिए हमारे यूजफुल होने वाले ये क्वेश्चंस। तो अब जो हमारे पास में पहला क्वेश्चन है, क्या कहता है फर्स्ट क्वेश्चन, देखो आप, फर्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि इफ द 5th टर्म ऑफ एन एपी, ठीक है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में जो 5th टर्म है वो क्या है, 30 है, और जो 15th टर्म है ना वो क्या है, 70 है, देन फर्स्ट टर्म हमें फाइंड करना है, ठीक है। तो ये कैसे फाइंड करेंगे भाई, देखो आप, इसके लिए क्या होता है, तो दोस्तों इसमें जैसे बोल दिया इसने कि T5th जो 5th टर्म है वो कितनी भाई, 30 बोल दी इसने। और क्या बताया, T30 जो 30वीं जो टर्म है, 30वीं नहीं, क्या बोला था, 15th टर्म बोल रहा है ना, यानी 15वीं जो टर्म है वो कितनी है, 70 है। तो भैया हमारे पास में था, तो जैसे मान लो कोई Tn टर्म है तो वो क्या होती थी, A प्लस n माइनस 1 इंटू डी होती थी, ठीक है। तो T5 के लिए क्या हो जाएंगे, T5 A प्लस 5 माइनस 1 इंटू डी,
ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। यानी कि T5 क्या बनेगा यहाँ पे a प्लस 4d बन जाएगा। ऐसे ही T15 के लिए अगर निकाले हम, एक ये इक्वेशन बन गई मेरे पास में, इक्वेशन 1, ठीक है, ये क्या बन गई, इक्वेशन 1। ऐसे ही मान लो T15 के लिए जब मैं निकालूंगा तो a प्लस 15 माइनस 1 यानी कि 14d बन जाएगा। ये हो गई इक्वेशन 2। T5 मेरे को दिया था ऑलरेडी कि भाई वो कितना होता था, वो दिया था यहाँ पे T5 दिया था 30 और T15 दिया था 70। यानी कि अब ये दोनों इक्वेशंस को हम सॉल्व कर सकते हैं कैसे, इक्वेशन 2 माइनस 1 से, ठीक है। 2 माइनस 1 करने से पहले हम इसमें क्या करते हैं, एक मिनट देखो इसको, यहाँ पे क्या करना है आपको। सबसे पहले जैसे क्या दिया है मेरे पास में, a प्लस 4d दिया है ना, a प्लस 4d बराबर से 30 दिया है और a प्लस 14d बराबरी से 70 दिया है। तो इसको मैं घटा दूंगा, पहली इक्वेशन से दूसरी इक्वेशन को घटा दूंगा, ठीक है। तो यहाँ पर हमें क्या देखने को मिलेगा, a से a कट जाएगा और ये मिलेगा माइनस का 10d, ठीक है, और ये मिलेगा माइनस का 40d। तो यहाँ पर d बराबरी से कितना हो जाएगा, d बराबरी से 4 हो जाएगा। और जैसे d बराबरी से 4 आया तो हम कोई भी इक्वेशन में वैल्यू पुट कर देंगे d की। तो मान लो पहली इक्वेशन में हमने वैल्यू पुट कर दी, क्योंकि पहली इक्वेशन a प्लस 4d बराबरी से 30 है ना, तो d क्या है मेरे पास में 4 है, तो ये 4 इंटू 4 16 हो जाएगा, 16, ठीक है। तो ये प्लस का a प्लस 16 इजिकल टू 30, तो a बराबरी से क्या मिला हमें 14 मिला ना, ठीक है। तो हमारा आंसर क्या है, a इजिकल टू 14, ठीक है, ये हमारा करेक्ट आंसर है, a इजिकल टू 14, ठीक है, कोई दिक्कत परेशानी नहीं। आगे चले, आगे देखो अब क्वेश्चन नंबर 2 पर आते हैं हम, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 के देखो अब, क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, सबसे पहले हम इसको इरेज कर लेते हैं, ठीक है। इरेज करने के बाद हम हमारा अगला सवाल को देखते हैं कि क्या कहता है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। तो इसको सबसे पहले हम रफ कर लेते हैं यहाँ से, ये हमने इरेज कर लिया इसको। और अब हमारा जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2 देखो आप। क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोला, सम ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर इज, सम ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर्स क्या होता है भाई, एन फर्स्ट एन नेचुरल नंबर्स का ये तो डायरेक्ट प्रॉपर्टी होती है हमारा 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस, मान लो ये फर्स्ट एन नेचुरल नंबर है, तो इनका सम क्या होता है, इनका सम होता है एन इंटू एन प्लस 1 डिवाइड बाई 2, ठीक है। ये ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा करेक्ट इसमें, डी, ठीक है, एन इंटू एन प्लस 1 डिवाइड बाई 2, ठीक है, इसमें कोई दिक्कत परेशानी नहीं। आगे चले, अब इसमें वो फार्मूला लगाने की तो जरूरत ही नहीं कि एस एन इजिकल टू, अब तुम जाके ये इसमें फार्मूला लगाओ, क्या क्या फार्मूला था वो हमारा कि n बाई 2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये तो डायरेक्ट प्रॉपर्टी है, डायरेक्ट प्रॉपर्टी है, तो ये तो आपको याद ही है, ठीक है। इसमें ये जो हमारा फार्मूला है इसको लगाने की ज़रूरत नहीं है। अब देखो नहीं भी अगर मान लो आपको याद नहीं है तो आप फार्मूला लगा के भी निकाल सकते हैं, ठीक है। तो अभी हम क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 3 देखो आप, क्वेश्चन नंबर 3 बोल रहा है कि सम ऑफ एन इनफाइनाइट जीपी इज 8 है। अच्छा, सम यहाँ पे कितना है, इनफाइनाइट जीपी ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का 8 है एंड द फर्स्ट टर्म इज 5th है, ये 5 है, ठीक है। तो फाइंड द कॉमन रेशियो निकालना है। अच्छा, तो अब देखो भाई क्या बोल रहा है, ये क्वेश्चन कह रहा है मेरा कि सम जो है यानी कि एस एन जो है इनफाइनाइट जीपीएच कितना है 8 है, और जो फर्स्ट टर्म में ए है वो कितना 5 है, तो कॉमन रेशियो आर की वैल्यू निकालो, ठीक है। तो अब हम यहाँ पर फार्मूला लगा लेते हैं, क्या हो जाएगा हमारा फार्मूला, देखो अब हमको आर फाइंड करना है। तो जो सम ऑफ इनफाइनाइट जीपी के लिए जो फार्मूला होता है, पहली चीज तो हमारा जो एस एन निकालने का जो फार्मूला था ना, वो क्या होता था, वो होता था यहाँ पर ए इंटू में क्या होता था आर टू द पावर एन माइनस 1 अपॉन आर माइनस 1, ठीक है। अब यहाँ पर देखो एन मेरा क्या है, इन्फिनिटी है, ठीक है, एन हमारा इन्फिनिटी है, आर टू द पावर इन्फिनिटी, ठीक है। तो ये तो हो जाएगा यहाँ पर, इसका क्या फार्मूला होता है, हमको यहाँ पे क्या निकालना है, ठीक है। यहाँ पर जो निकालना है इसके लिए वो क्या हो जाएगा, इसका जो फार्मूला हमारा जो बनता है वो होता है एस इजिकल टू ए अपॉन 1 माइनस आर, ठीक है। ए फर्स्ट टर्म हमको दिया हुआ है कि 5 है, 1 माइनस आर मेरे को फाइंड करना है, और जो सम है वो 8 दिया है, ठीक है। यानी कि क्या बन जाएगा यहाँ पर
8 1 माइनस आर इजिकल टू 5, तो ये बनेगा 8 माइनस 8r इजिकल टू 5। जब हम 8r इजिकल टू करेंगे तो ये हो जाएगा 8 माइनस 5, और 8 माइनस 5 कितना होता है 3 हो जाएगा। तो r बराबर इसे क्या मिला हमें 3/8, क्या मिला 3/8। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है इसमें, ठीक है। 3/8 हमारा यहाँ पर r जो है कॉमन रेशियो हो जाएगा इसके लिए। आगे चले, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। अब जो क्वेश्चन नंबर 4 है वो क्या कह रहा है, देखो ये क्वेश्चन नंबर 4 बोल रहा है कि इफ ए आर स्क्वायर इज अ जीपी और a बराबर इसे 2 है, r जो कॉमन रेशियो 3 है, तो फाइंड द फिफ्थ टर्म ऑफ फाइंड करना है। तो ये कैसे होगा, फिफ्थ टर्म कैसे निकालेंगे, t5 बराबर इसे जो हमारा tn होता था वो क्या होता था arn-1, तो t5 निकालने के लिए ये क्या बन जाएगा, a फर्स्ट टर्म क्या है 2 है, r हमारे पास में 3 है, इसकी पावर कितनी हो जाएंगी 5-1, यानी कि 2 इंटू 3 की पावर कितनी 4 हो जाएंगी, और 2 इंटू कितना हो जाएंगे 3 की पावर 4 कितना होता है, 3 की पावर 4 81 होता है, और 2 इंटू 81 कितना हो जाएगा, 2 इंटू 81 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा कितना 162, ठीक है। तो हमारा ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट हो जाएगा, यहाँ पर कोई दिक्कत परेशानी नहीं। आगे चले, पांचवा सवाल देखो। अब इफ ए, यहाँ पे देखो एपी में है कोई प्रोग्रेशन, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है सीक्वेंस, तो देखो 7th टर्म मेरे को दिए 13 है, 11th टर्म दी है 25 है, तो कॉमन डिफरेंस निकालो, डी निकालो बोल रहा है। अच्छा, तो कैसे निकालेंगे, देखो सबसे पहली चीज T7 जो 7th टर्म दी है वो 13 दी है, यानी कि a प्लस n-1, ठीक है, n कितनी 7-1 इंटू डी निकालना है मेरे को, ठीक है। और ये कितनी दी है, ये दी है 13, ठीक है। तो यहाँ पर क्या बनेगा a प्लस 6d बराबर इसे 13 बन जाएगी, इक्वेशन नंबर 1। ऐसे ही जब मैं क्या निकालूंगा T11th निकालूंगा तो वो क्या बनेगी a प्लस कितना बन जाएगा n-1, यानी कि 11-1 इंटू डी, ठीक है। यानी कि ये कितना बनेगा, ये बन जाएगा a प्लस 10d बराबरी से ये कितना दिया है 25 दिया है, इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। अब हम 2 माइनस इक्वेशन 2 में से 1 को घटा देते हैं, तब क्या बन जाएगा, a से 1 कट जाएगा, 10d में से 6d घटाने पे 4d बचेगा, और 13 में ये 25 में से 13 घटा के कितना बचेगा यहाँ पर 7 और 12 12 बचेगा, ठीक है। तो d बराबरी से 4×3 12, ठीक है। d की वैल्यू कितनी आ गई मेरी 3 आ गई, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। 6th सवाल देखो, द सम ऑफ फर्स्ट 10 जो टर्म्स है मेरे पास में उनका सम दिया है 10 टर्म्स का ऑफ एपी, तो ये क्या दिया है, द सम ऑफ फर्स्ट 10 टर्म्स मेरे को फाइंड करना है। अगर ये मेरा अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है, क्या 4 7 10, ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है जिसमें a बराबर इससे 4 है, d यानी कॉमन डिफरेंस कितना है 7-4 करके निकाल लेंगे तो कितना 3 आ जाएगा। अब बोलो ये 10 टर्म्स का निकालो यहाँ पे सम, यानी कि S10 की वैल्यू फाइंड करनी है, तो यहाँ पर कितना n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी का फार्मूला लगा दे, तो n मेरे पास 10 टर्म्स है तो 10/2 हो जाएगा, इंटू 2a क्या है मेरे पास में 4 है, प्लस n-1 यानी 10-1 9 हो जाएगा, 10-1 इंटू डी क्या है मेरे पास में 3 है। तो अब देखो इसको कैलकुलेट कर लो, 10/2 कितना 5 हो गया, 4 दूनी 8 हो गया, और 9 इंटू 3 कितना हो जाएगा 9 3 27 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर ये कितना देखने को मिलेगा 5 इंटू देखो 8 प्लस 27 कितना हो जाएगा 35, तो 35 गुना 5 कितना होता है 5-25, 2 बचा है 5 15 16 175, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट, कोई दिक्कत परेशानी नहीं, फार्मूला लगाओ आंसर निकालो वाला काम है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। 7वां सवाल देखो आप, 7वां सवाल क्या बोल रहा है, सम ऑफ जीपी क्या है 255 है, ठीक है। फर्स्ट टर्म क्या है 5 है और कॉमन रेशियो 2 है, तो नंबर ऑफ टर्म्स फाइंड करनी है। तो भैया इसमें नंबर ऑफ टर्म्स एस एन बराबर इसे कैसे निकालते थे, a r⁻n - 1 अपॉन r-1, ठीक है, क्योंकि कॉमन रेशियो r बराबर इसे 2 है, r बराबर इसे 2 है जो ग्रेटर देन 1 है, तो ये फार्मूला लगाएंगे हम। एस एन सम कितना दिया है 255 दिया है, ठीक है। फर्स्ट टर्म में क्या है दिया है 5 दी है, a की वैल्यू 5 है, r⁻n यानी कि 2 की पावर n मेरे को क्या निकालना है नंबर ऑफ टर्म्स निकालनी है ना, 2 की पावर n - 1, ठीक है, अपॉन में 2 - 1 हो जाएगा, ठीक है। तो देखो ये कितना आएगा 255 बराबर ही से 5 और 2 की पावर n - 1, 5 से इसको काटो 5 25 5 एकम 5, यानी कि ये क्या मिलेगा 2 की पावर n - 1 बराबर ही से कितना 51, 2 की पावर n बराबर से ये कितना हो जाएगा 52 हो जाएगा। तो ये 52 जो हमारा निकला यहाँ पर वो कितना होता है, तो यहाँ पे एग्जैक्ट वैल्यू तो हमको नहीं देखने को मिलेंगी इसकी, लेकिन 52 किसके अप्रोक्स में नजर आ रही है आपको, ठीक है। तो लगभग ये n = हमारा कितना मिल सकता है यहाँ पर
जैसे 2 की पावर n बराबर इसे 52 आया है, ठीक है। तो यहाँ पे n हमको यहाँ पर एग्जैक्ट नहीं मिलने वाला है ना, तो इसमें इसको हम मान लेते हैं कि 2 की पावर किसके ये पास में है। जैसे 2 की हम निकाले तो 6 कितना होता है, 5 तो 32 तक होता है, 6 64 तक होता है ना। तो लगभग ये मान लेते हैं कि भाई ये कहाँ पे है, 64 के अप्रॉक्स है, ठीक है। तब इसकी वैल्यू क्या हो जाएंगी, 2 की पावर n बराबर इसे 2 की पावर 6, तब अब n की वैल्यू कितनी मिल जाएंगी, 6, ठीक है। तो इसमें 6 आंसर हो सकता है, ठीक है। आगे चले, अब देखो क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोल रहा है कि ABC आर इन AP, देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। अगर ABC 3 टर्म अगर AP में है तब इसमें ट्रू कौन सा होगा, ठीक है, ये बोल रहा है, ठीक है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में है 2 टर्म, तो इसमें 2B इजिकल टू A प्लस C होना चाहिए, क्योंकि ये ABC जो है ये काय में है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन यानी कि AP में है। तो जब हम क्या करेंगे, जैसे ABC ये 3 टर्म AP में है, तो ये जो B है ना मिडिल वाली टर्म, ये जो है ये अर्थमेटिक मीन हो जाएगा किसका, A प्लस C बाई 2 का, ठीक है। तो यहाँ से हमें 2B बराबरी से A प्लस C देखने को मिलेगा किससे, अर्थमेटिक मीन से, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट, कोई दिक्कत नहीं। क्वेश्चन नंबर 9 देखो, विच टर्म ऑफ द AP, जो AP में ये सीरीज दी है कितना, 3, 7, 11 और इस 67, ठीक है। तो इसकी जो है ना हमें क्या करना है, विच टर्म 67 होंगी ये बताना है, 67 टर्म कौन सी होंगी बताना है। तो ये TN बराबरी से A प्लस N माइनस 1 इंटू D का फार्मूला लगा लो, ठीक है। 67 होंगी कौन सी टर्म वो बताना है, ठीक है। तो इसकी जो TN मान लो कि भाई 67 है, ठीक है। तो A फर्स्ट टर्म क्या है 3 है, प्लस N माइनस 1, ठीक है। तो N की वैल्यू तो मेरे को फाइंड करना है, D कितना है, कॉमन डिफरेंस 4 है, तो ये कितना हो जाएगा, देखो 67 माइनस 3 करने पे ये कितना मिलेगा मेरे को 64, और 4 से ये डिवाइड हो जाएगा कितनी बार में, 16 बार, ठीक है। N माइनस 1, तो N वैल्यू इजिकल टू 16 प्लस 1, N बराबरी से 17, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट, कोई दिक्कत नहीं। लास्ट सवाल हमारे पास में क्या है कि थर्ड टर्म जीपी में दी है 16, अच्छा, सिक्स्थ टर्म में दी है 128, तो फाइंड द कॉमन रेशियो निकालनी है। तो आर की वैल्यू मेरे को फाइंड करना है, तो T3 बराबरी से दिया है मेरे को, जैसे Tn बराबरी से A R n माइनस 1 होता था, तो T3 क्या हो जाएगा, A R की पावर क्या हो जाएगा यहाँ पर 3 माइनस 1 या R स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। ऐसे T6 क्या हो जाएगा, A R की पावर कितनी हो जाएगी यहाँ पर 5 हो जाएगी, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। तो T3 कितनी दी है, ये तो दिया है मेरे को 16, और T6 कितना दिया 128, तो इसको हम डिवाइड कर लेंगे, ठीक है। मान लो ये इक्वेशन 1 है, ये इक्वेशन 2 है, तो 2 डिवाइड 1 कर लो, तो हमें क्या मिलेगा 128 डिवाइड बाई 16 बराबर इसे A से A कट जाएगा, क्योंकि AR 5 और AR स्क्वायर है, तो A से A कटा, 16 8 128, तो R की पावर 3 बराबर इसे कितना मिल रहा है मेरे को, R की पावर 128 हमें कितनी मिल रही है, 8 मिल रही है ना। R क्यूब बराबर से 8 है, तो R क्यूब बराबर से 2 का क्यूब है ये, तो R बराबर से कितना मिला 2 मिला, कॉमन रेशियो कितना हो जाएगा 2, ठीक है। तो ये हमारा आंसर हो गया। तो दोस्तों इस प्रकार से हमने इसमें आज सीक्वेंस एंड सीरीज के कंप्लीट कॉन्सेप्ट और जितने भी इसमें फार्मूला थे सब कुछ कवर कर लिया, प्रैक्टिस क्वेश्चन भी कर ली। आप NCERT से एंड अदर जो इंपॉर्टेंट बुक्स है वहाँ से रेफरेंस बुक से प्रैक्टिस कर सकते हैं बाकी के सवालों की, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, धन्यवाद।